दोस्तों राम राम। आपका होशन दोस्त सुनील तेवतिया। इन्वेस्टमेंट की जर्नी में मैं आपको एक प्रोजेक्ट और आज बताने वाला हूं। वैसे तो मैं काफ़ी प्रोजेक्ट आपको सजेस्ट कर चुका हूं रेडी टू मूव के, जहां डे वन से रेंटल इनकम आ रही है। अभी मैं बात करने वाला हूं एसयू के बारे में। गुड़गांव में 3 ही सेक्टर हैं जो फुल्ली कमर्शियल है। सेक्टर 29, सेक्टर 88 और सेक्टर 114। 114 के बारे में बहुत सारे बायर्स के बारे में बात करें तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मन में ये डाउट रहता है कि सेक्टर 114 में फुटफॉल कैसे आए, क्योंकि वो तो गुड़गांव का लास्ट सेक्टर है। क्या वहाँ इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल रहेगी? ये डाउट मैं आज आपके क्लियर कर देता हूँ। आप गुड़गांव का जब मैप देखते हैं, मास्टर प्लान देखते हैं, टाउन एंड कंट्री प्लान देखते हैं जब आप, तो आप देखेंगे कि सेक्टर 114 75 मीटर रोड पे है। 75 मीटर रोड कनेक्ट कहाँ करता है, इसे समझ लेते हैं। आपने देखा होगा सेक्टर 83, 82 एक डिवाइडिंग रोड है। फिर अगर हम आगे चलते हैं तो फिर आता है सेक्टर 84 और 85, फिर आता है 88 और 89। ये एक 75 मीटर रोड है जिसे अपर द्वारका एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं। ये द्वारका एक्सप्रेसवे के पैरेलल चल रहा है NH8 से। NH8 से सीधी कनेक्टिविटी आपकी सेक्टर 114 की है। अच्छा, इसके आगे पटौदी रोड को क्रॉस करते हुए जो सेक्टर आते हैं, सेक्टर आपका 99, उससे आगे 100, उससे आगे 102, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये 75 मीटर रोड पूरा NH8 के पैरेलल, NH8 से चलते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे के पैरेलल चल रहा है। तो सेक्टर 114 से आगे ये रोड जो 75 मीटर रोड है सीधा जाके टच होता है दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पर? आपका नजफगढ़ रोड पे। नजफगढ़ रोड जो थी वो भी एक्सप्रेसवे बन रहा है। सीधा नजफगढ़ रोड कहाँ पे टच होता है? सीधा सिंहमूर्ति एयरपोर्ट होते हुए सिंहमूर्ति। अब देखेंगे हम कि जैसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे बन के कंप्लीट होगा और जो गुड़गांव के सेक्टर है और इस सेक्टर में जो डेंसिटी बढ़ने वाली है, अगर हमको दिल्ली जाना होगा तो वो द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही हम गुड़गांव को ख़त्म करते हैं तो वहाँ पर टोल आता है। तो टोल को बचाने के लिए सभी सेक्टरों के जो लोग हैं वो दिल्ली जाएंगे 75 मीटर रोड से। एक दिक्कत और है द्वारका एक्सप्रेसवे में। द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के बाद बहुत कम ही इंटरचेंज है, बहुत कम ही उतार है। 3 से 4 ही आपको इंटरचेंज द्वारका एक्सप्रेसवे पे मिलते हैं। तो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है, किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं हम। वहाँ से 75 मीटर रोड से दिल्ली जा सकते हैं, कोई टोल नहीं है। तो दिल्ली के जो लोग हैं उनके लिए भी गुड़गांव आना किस रोड से ईजी होगा, आप बताओ? 75 मीटर रोड से या द्वारका एक्सप्रेसवे से? दिल्ली के जो सेक्टर्स हैं, जो द्वारका के जो सेक्टर्स होने वाले हैं, सेक्टर 21, 22, 23, 24, 25, यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ की जो डेंसिटी बढ़ने वाली है, और यहाँ की जैसे आप नियर बाई में देखेंगे IICC है, एम्बेसीज हैं, महत्वपूर्ण पार्क है, और गुड़गांव के जो सेक्टर है इन सब को कवर करेगा आपका कमर्शियल सेक्टर 114। अच्छा, 114 में मैं आपको जो साइट सजेस्ट करने वाला हूँ वो है आपकी सिपेज ग्रांड सेंट्रल, जो कि आपकी 75 मीटर रोड पे है। 75 मीटर रोड पे 12.5 एकड़ की साइट है। तो इस 12.5 एकड़ की साइट में साइज की बात करें तो 78 गज से लेके आपकी 150 गज तक के प्लॉट साइज है। लेकिन कुछ एक एडवांटेज बची हुई है, 126 स्क्वायर यार्ड, 78 स्क्वायर यार्ड। प्राइस की बात करें तो आपका प्राइस मिनिमम 3,19,000 का प्राइस आता है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की ओवरऑल, वो 3-3.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ से शुरू होती है। एसयू के बारे में मैं आपको और अच्छे से क्लियर तरीके से बता देता हूँ। एसयू की बहुत जल्दी फ्लोर वाइज रजिस्ट्री ओपन हो जाने वाली है। तो सेक्टर 114 पूरा कमर्शियल है और पूरे गुड़गांव को और दिल्ली को दोनों को केटर करेगा यहाँ का कमर्शियल। जब फ्लोर वाइज रजिस्ट्री ओपन हो जाती है एसयू की, एसयू में एक चीज़ कंपेरिजन मैं पहले भी बता चुका हूँ, एसयू रिटेल मार्केट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी लगती है, लेकिन रिटेल मार्केट में भी ग्राउंड फ्लोर की अगर शॉप लेने जाते हैं तो 6 से 7 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है। फ़ायदा क्या होने वाला है? कंपेरिजन देखें, फ़ायदा ये होने वाला है एसयू में, क्योंकि एसयू में 100% कारपेट मिलता है। जबकि रिटेल में आपकी दुकान लेने जाते हैं 1000 स्क्वायर फीट में 500 स्क्वायर फीट का कारपेट मिलता है आपको। यहाँ आपको 100% कारपेट मिलता है और 4-5 गुना ज़्यादा कारपेट मिलता है। जैसे कि हम ग्राउंड बना सकते हैं, लोअर ग्राउंड बना सकते हैं, बेसमेंट आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर फ्लोर बाई रजिस्ट्री ओपन हो जाती है बहुत जल्दी तो आप 3 फ्लोर को सेल भी कर सकते हैं, 3 फ्लोर को अपने पास भी रख सकते हैं। 3 फ्लोर सेल करने के बाद
आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाएगी 100%। आप सेफ एंड सिक्योर हो जाओगे। फिर उसके बाद आप रेंटल इनकम लेते रहो, अपना कुछ काम करो, रेंट पे दो। अगर हम मिनिमम रेंटल भी 60 से 70 रुपये पकड़ लेते हैं एससीओ का, तो सोचो 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट पे आपको जो कारपेट मिलता है वो 4000 स्क्वायर फीट कम से कम मिलता है। और 70 रुपये से भी पकड़ लेते हैं तो आपका 2,80,000 रुपये रेंटल होता है। 2,80,000 रुपये रेंटल कितनी इन्वेस्टमेंट में? लगभग आपका 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, बन के कंप्लीट हो गई। पर स्क्वायर फीट में से कैलकुलेट करते हैं हम एससीओ को, तो आपका 10 से 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट एक एससीओ प्लॉट बन के रेडी होकर पड़ता है आपको। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 4 से 6 करोड़ के बीच में, तो एससीओ की इस इन्वेस्टमेंट को मिस ना करें, क्योंकि आपको एक ज़मीन मिल रही है, प्लॉट मिल रहा है, कमर्शियल प्लॉट मिल रहा है। सेक्टर 114 के बारे में बता चुका हूँ कि कैसे कनेक्टिविटी है, कैसे केटर करेगा आपका दिल्ली को, गुड़गांव के सेक्टरों को, और ज़्यादा फुटफॉल कहाँ रहने वाला है। सेक्टर 75 मीटर रोड पर रहने वाला है। सेक्टर 114 बेसिकली जो एससीओ की साइड से 75 मीटर ऑन रोड पे साइड से, लगभग आपका 200 मीटर का फ्रंट है साइड्स का, 200 मीटर का फ्रंट। तो फ्रेंड्स, इस इन्वेस्टमेंट को आप मिस ना करें, साइट को विजिट करें, और अच्छी से ब्रीफिंग आपको चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, और आप अच्छे से आपको ब्रीफिंग दे सकते हैं, और आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल रहे, यही मेरी आप दिन से दुआ है आप सभी को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।